Hello students, today we are going to do question number 4 of exercise 8.2 chapter number 8 Introduction to Trigonometry class 10 mathematics. State whether the following are true or false. Justify your answer. Sin A plus B equals to sin A plus sin B. So let's check first of all this one. So we'll take any two angles first. Let's assume first one solution number first. We have to find out solution number 1. Let A equals to 30 and B equals to 60. A 30 ले लेते हैं और B ले लेते हैं हम 60 ले लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज साइन A प्लस B. साइन A प्लस B वैल्यू पुटअप कर देते हैं. साइन A की वैल्यू कितनी है 30 और B की वैल्यू कितनी है 60. 30 प्लस 60 कितना हो गया 90. तो साइन 90 आया और साइन 90 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है. साइन 90 इक्वल्स टू 1 होता है. नाउ विल टेक RHS. राइट हैंड साइड ले लेते हैं. सो व्हाट इज RHS? RHS हमें गिवन है साइन A प्लस साइन B. साइन A प्लस साइन B वैल्यू पुटअप करते हैं वापस से. साइन A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 और B की है 60. सो साइन 30 होता है 1/2 और साइन 60 होता है √3/2. तो कितना आंसर आया √3 प्लस 1/2 और इक्वल नहीं है. साइन 90 है 1 और ये लेफ्ट हैंड साइड है 1 और राइट हैंड साइड कितनी है हमारी राइट हैंड साइड है √3 प्लस 1/2. सो दे आर नॉट इक्वल. LHS नॉट इक्वल टू RHS. LHS RHS के इक्वल नहीं है और अगर LHS RHS के इक्वल नहीं है LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS के इक्वल नहीं है तो हम क्या लिख देंगे ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है. और जस्टिफाई तो हमने कर ही दिया इसको. नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास. सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. सो थीटा की देखते हैं करके. साइन 0 से स्टार्ट करते हैं और थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो साइन थीटा इंक्रीज होता है क्या देखते हैं. थीटा हो गया यहाँ पर रख देते हैं थीटा और ये रख देते हैं साइन थीटा. सबसे लेते हैं 0 ले लेते हैं. साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है. थीटा 0 के बाद हम ले लेते हैं ये थीटा पहले हमने 0 लिया. अब हम थीटा को ले लेते हैं 30 डिग्री ले लेते हैं तो साइन 30 की वैल्यू निकालते हैं. तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी साइन 30 होता है 1/2. तो अब ले लेते हैं 45 डिग्री. साइन 45 की डिग्री कितनी होती है 1/√2 होती है. और फिर आता है 60 पे. 60 पे कितनी वैल्यू होगी साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. और फिर ले लेते हैं 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है. तो देखिए जिस तरह से थीटा बढ़ रहा है वैसे वैल्यू बढ़ रही है 0 1/2 इज ग्रेटर देन 0 1/√2 ग्रेटर है 1/2 से √3/2 ग्रेटर है 1/2 से और 1 ग्रेटर है √3/2 से. तो वैल्यू साइन थीटा इंक्रीज हो रही है थीटा इंक्रीज तो थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. तो आंसर क्या हो गया ट्रू हो गया. दिस इज ट्रू. नेक्स्ट नाउ विल डू द थर्ड पार्ट कर लेते हैं. द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. सो अगेन विल डू द सेम थिंग जो हमने अभी हल किया सेकंड में वही अब थर्ड में भी कर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ले लेते हैं हम कोस थीटा. अब तो सबसे पहले हम 0 करते हैं 0 डिग्री तो कोस 0 और कोस 0 कितना होता है 1 होता है. फिर 30 डिग्री हम निकालते हैं कोस 30 और कोस 30 होता है √3/2. और फिर आता है 45. फिर आएगा कोस 45 और कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2. फिर नेक्स्ट है 60 डिग्री और कोस 60 होता है 1/2. फिर लास्ट आता है 90 डिग्री और कोस 90 होता है 0. सो एज द थीटा इंक्रीजेस जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है तो कोस की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है इंक्रीज नहीं हो रही है डिक्रीज हो रही है. कोस 0 सबसे बड़ा था फिर 30 हुआ तो और कम हो गई वैल्यू 45 हुआ तो और कम हो गई 60 हुआ तो 1/2 90 हुआ तो 0 हो गई. तो वैल्यू कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस नो इट इज डिक्रीजिंग. सो आंसर इज फॉल्स. अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट.
साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। लेट्स चेक दिस वन। तो थीटा यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं साइन थीटा, और यहाँ ले लेते हैं कोस थीटा। सो लेट्स चेक, इसको चेक कर लेते हैं सारी वैल्यूज के लिए है कि नहीं है, सॉल्व इक्वल है कि नहीं है। सो लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले निकाल लेते हैं हम जीरो के लिए। तो साइन जीरो होता है जीरो, और कोस जीरो होता है वन। फिर सेकेंड वैल्यू के लिए निकालते हैं, देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू के लिए इक्वल है। फिर 30, साइन थर्टी होता है 1/2, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। फिर आता है साइन 45 डिग्री के लिए, साइन 45 होता है 1/√2, और कोस 45 होता है 1/√2। दोनों ही सेम होते हैं, कोस 45 और साइन 45। फिर नेक्स्ट आते हैं 60 के लिए, देख लेते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। और लास्ट है 90 डिग्री के लिए, चेक कर लेते हैं। साइन 90 होता है 1, और कोस 90 होता है 0। सो कौन कौन सी वैल्यू के लिए इक्वल है? सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए इक्वल आ रहा है, और वो कौन सी है? 45 के लिए, बाकी के लिए नहीं आ रहा है। सिर्फ 45 के केस में हमारे को 1/√2 दोनों मिल रहे हैं। तो साइन थीटा इज कोस थीटा इक्वल्स टू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। सो आंसर इज फॉल्स। तो आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि सारी वैल्यूज के लिए नहीं है, सिर्फ 45 डिग्री के लिए है। नाउ विल डू फिफ्थ वन। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। यस, कोट 0 कितना होता है? कोट ए होता है, कोट ए यानी कोट 0, ए 0 है, कोट 0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड एक ही बात है। तो यस, इट इज ट्रू, ये सही है। कोट ए इक्वल्स टू कोट 0, और कोट 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। So all questions completed. So I hope you understood. Thank you so much for watching the video.